अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना राव। और ईद जैसे है नज़दीक आने वाली है, रमज़ान शरीफ ख़त्म होने वाला है। ईद के लिए ख़वातीन का ख़ास तौर पे जो है बहुत ज़्यादा जो तैयारियों का जो एक सिलसिला है वो जारी रहता है। ख़ास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा जो है अफ्तारी में और सहरी बनाने में जो है पूरा जो टाइम है वो घर पर ही उनका लग जाता है, तो वो सैलून्स नहीं जा पाती, वो अपने लिए कोई भी ऐसा जो रेमेडी है तैयार नहीं कर पाती या अपने आप को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाती। तो उनके लिए, उन ख़वातीन के लिए मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छा मास्क लेकर आई हूँ। ख़ास तौर पे जिसका चूल्हे के आगे खड़े होकर रंग काला हो चुका है, स्किन झुलस चुकी है या स्किन सेंसिटिव हो चुकी है, या जो ऑयल की जो हीट है और ब्लैकिश हमारे चेहरे पर आ गई है और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारा जो स्किन है और फेस है वो डल हो चुका है। ख़ास तौर पे हमारा जो कलर है वो डल हो चुका है और ब्लैकिश में चला गया है। तो काले रंग को गोरा करने का मैं आपके लिए एक बहुत ही शर्तिया किस्म का जो है मास्क लेकर आई हूँ और इस मास्क को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा। तो चलते हैं मास्क बनाने की तरफ। आपने सबसे पहले लेना है एक आलू, और एक आलू लेकर आपने उसको छील कर काट कर आपने उसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद जो है आपने उसका जो कद्दूकश किया हुआ आलू है उसको हाथ में लेकर उसका जो रस है वो आपने निकाल लेना है। याद रहे कि आलू के अंदर ब्लीचिंग एजेंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ब्लीच का काम करते हैं। इससे जो है आपकी स्किन में वाइटनिंग भी आती है और सबसे बढ़कर के आपकी स्किन को टाइट भी करता है। आपने वो पानी ले लेना है और पानी लेने के बाद फिर आपने एक टमाटर लेना है। आपने एक टमाटर को भी कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करने के बाद उसको आपने छलनी में जो है छान लेना है और जो उसका जो गाढ़ा गाढ़ा जो रस है वो आपने उस आलू के रस के अंदर डाल देना है। फिर आपने लेना है बेसन, 2 चम्मच आपने बेसन के लेने हैं। बेसन जो है हमेशा शुरू से ही जो है बहुत कदीमी ज़माने से जो है बेसन जो है फेस पर बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होने वाला एक इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो है बहुत ज़्यादा जो वाइटनिंग के और जो इस तरह की जो खूबियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और ये ग्लास स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों में जो है इसका मास्क बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ख़ास तौर पे जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो इस बेसन से जो है परहेज़ करे। आपने 2 चम्मच बेसन ले लेना है। आपने वो बेसन भी आपने आलू और टमाटर के रस में जो है डाल देना है। फिर आपने उसमें डालना है 1 चम्मच हनी का, और हनी डालने के बाद फिर आपने उन सब चीज़ों को करना है मिक्स, और बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसको अपने फेस पर लगाएंगी और फेस पर लगाने के बाद आपने उसको हल्का हल्का सा लगा के रब करना है। रब करने के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो आपने थंब के साथ जो है आपने उसको अच्छे तरीके से जो है रब करके जो है उसको रिमूव करना है और इस तरीके से जो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप 5 मिनट तक जब इसको फेस पर आप रब कर लें तो आपने उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये आप अपने कान पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर, सब पर जो है ये इस्तेमाल कर सकती हैं। ये फार्मूला, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला और बहुत ही अच्छा मास्क है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको बनाएं और जब आप इसको धोएंगी तो आप देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है आउट क्लास आपको रिज़ल्ट मिलेगा और एकदम जो है फर्स्ट ट्राई में ही आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। और इसको आपने डेली नहीं यूज़ करना, आपने इसको यूज़ करना है 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करना है। और आपने ये रात में अगर जैसे सूरज की शुआएं ख़त्म होती हैं आपने उसके बाद यूज़ करना है। इसके बाद जो है हम कभी भी कोई मास्क लगाते हैं तो उसके बाद जो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ लाजमी करना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं आपके लिए जो ऑलिव ऑयल है आपने उसका जो है 2 ड्रॉप्स लेके आपने वो जो है अपने फेस पर लगाना है और ये दोनों रेमेडी जो है आपने लाजमी यूज़ करनी है। तो जिसका जितना भी काला रंग होगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है गोरा हो जाएगा और उससे जो स्किन पर डार्क स्पॉट्स बने हुए होते हैं या दानों के जो धब्बे बने हुए होते हैं वो भी इस मास्क से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है, मेरी वीडियो कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।